गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं। तो ओपन माइंडसेट से इस रीडिंग को देखें तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। डिसर्नमेंट एंड अवेकन, लेटिंग गो एंड जेंटलमैन। तो वो अपने दोस्तों से आपके लिए बहुत कुछ कहते हैं। सक्सेस, रिलेशनशिप एंड डिसिप्लिन। बॉटम ऑफ द डेक है ब्राइट। चलिए इससे भी मैं तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं। तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप बहुत अवेयर पर्सन हैं। आपके बारे में वो ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ, मतलब बहुत अवेयर पर्सन है, जागरूक इंसान है। हर एक चीज़ के लिए आप में अवेयरनेस है, चाहे वो आप किसी भी, चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपका रिलेशनशिप में ही आपको बहुत अवेयरनेस है, यानी कि बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास। तो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत एक्सपीरियंस हो हर एक चीज़ के लिए, चाहे स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बहुत नॉलेज हो सकता है, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है इसकी नॉलेज आपको हो सकती है, यानी कि इसके लिए अवेयरनेस है, क्योंकि रिलेशनशिप निभाना है तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो आप रिलेशनशिप को अच्छे से निभाने वाले इंसान हैं, उसमें भी आपको अवेयरनेस है। तो वो अपने फ्रेंड से यही कहते हैं कि आपके स्पिरिचुअली भी अवेकन पर्सन हो और अवेयर हो, स्पिरिचुअलिटी में भी अपने सोल के इनलाइटमेंट में भी आपने बहुत कुछ हासिल किया है, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी वो देखते हैं। इसीलिए वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है, आपके नॉलेज को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटर हो सकते हैं, यानी कि अच्छे से रिलेशनशिप को हैंडल करने वाले इंसान हो सकते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ को भी आप बहुत अच्छे से हैंडल करते होंगे, पर्सनल लाइफ को भी आप अच्छे से हैंडल करने वाले, यानी कि अवेयरनेस वाले इंसान हैं। आपको पता है कि सही क्या है, कब डिसीज़न लेना है, और सही डिसीज़न आपके लेने के वजह से सही चॉइसेस आपकी लाइफ में आए हैं, सक्सेस आपके लाइफ में आया है। आप वो पर्सन हैं, वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आप वो पर्सन हैं जो हमेशा
हर एक चीज़ को होल्ड करके नहीं करते, यानी कि जो आपके आत्मा को सर्व नहीं करता है, जो आपके सोल को सर्व नहीं करता, उसे लेट गो करके आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं, चाहे आप पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। पर्सनल लाइफ में आप बहुत स्टेबल हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप फाइनेंशियली स्टेबल इंसान हैं। रिलेशनशिप को अच्छे से निभाना आप जानते हैं। रिलेशनशिप को के तार को, यानी कि मोतियों को संजो कर जो माला बनती है, आप वो एक एक वीड्स को जोड़ने वाले इंसान हो, मतलब घर को, रिलेशनशिप को जोड़ के रखने वाले इंसान हो। आप में एक्सेप्टेंस है, आप एक जेंटल इंसान हो, मतलब जेंटलमैन हो, एक इनोसेंट इंसान हो। लाइफ को बहुत सजगता से, यानी अवेयरनेस के साथ लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं। किसी के साथ चीटिंग नहीं, किसी के साथ गलत आप बिहेवियर नहीं करते हो। हमेशा आपकी पर्सनालिटी काइंडनेस वाली पर्सनालिटी रही है, चैरिटेबल वाली पर्सनालिटी रही है, यानी दूसरों के लिए आपके दिल में अनकंडीशनल प्यार है, दया है, और हमेशा दूसरों के लिए आपने स्टैंड लेने वाले इंसान हैं। चाहे वो आपके रिलेशनशिप में आपको स्टैंड लेना हो, या फिर दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए ही क्यों ना स्टैंड लेने वाला हो। आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ, मतलब आपका जो लाइफ है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, बहुत डिसिप्लिन के साथ आप जीते हैं। यानी कि हर एक काम जो है, आपको पता है कि लाइफ अगर डिसिप्लिन रहेगा तो वो ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो डिसिप्लिन, यानी कि मॉर्निंग रूटीन, आपकी एक्सरसाइज रूटीन, आपके खाने पीने का रूटीन, आपका डाइट रूटीन, आप हर एक चीज़ को बहुत डिसिप्लिन वे में आप जीने वाले इंसान हो। तो वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि उन्हें आपके ऊपर गर्व होता है कि आप उनके लाइफ में इतने परफेक्ट पर्सन के रूप में हो। वो बहुत गर्व करते हैं आपकी पर्सनालिटी पे, क्योंकि आप जितने डिसिप्लिन हो, जितने अवेयर हो, वो उससे वो संतुष्ट है, डिसर्नमेंट फील करते हैं, बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, बहुत अपने गॉड को वो ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, गॉड का वो हमेशा थैंकफुल होते हैं कि आप उनके लाइफ में आए, जिससे उनका जीवन जो है सनशाइन में बदल गया, हैप्पीनेस में बदल गया। आपके आ जाने से गुड फॉर्च्यून उनके लाइफ में आया है, एक सनशाइन उनके आंगन में आया है, एक संतुष्टि जिसे कह सकते हैं, सेटिस्फेक्शन जो है उनके लाइफ में आया है। आप वो इंसान हो जो इस जीवन के स्ट्रगल में एक ठंडी ठंडी मीठी छाँव देने वाले इंसान हो, एक रिलैक्समेंट वाली गोद हो, जिसमें आपके पर्सन रिलैक्स करके बहुत काम एंड कूल फील करते हैं। आपके बारे में वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हो, मतलब दूसरे के दिल की हालत आप अच्छे से समझते हो, एक अच्छे काउंसलर हो, एक अच्छा हीलर हो। आपको इंट्यूटिवली पता होता है कि किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके मन की बात आपको ईजी वे में मालूम हो जाती है। यहाँ तक कि आपके पर्सन की बातें तो आपको उनके बिना कहे भी आपको पता होती है कि वो क्या कहने वाले हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या नीड्स है। आप बिना कहे उनकी दिल की बातें जान लेते हो। तो ये वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि आपने उन्हें कंप्लीट किया है, आपने उन्हें बैलेंस किया है। आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग एनर्जी है, एक तरह से एक मेडिसिन वाली एनर्जी है, जो दूसरे को हील करता है, जो दूसरे के हार्ट को, माइंड को, स्पिरिट को, बॉडी को हील करता है। आपकी पर्सनालिटी वो है। आपके साथ मिल के वो बहुत सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि गॉड ने सचमुच, वो किस्मत वाले हैं कि गॉड ने उनकी झोली में आप जैसा पर्सन दिया है, जो अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हैं फाइनेंशियली एंड इमोशनली। आप स्टेबल इंसान हैं, अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। आप बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, प्रैक्टिकल इंसान हैं, इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, लेकिन फिर भी रियल हैं आप, रियल,
बहुत रियल हैं, आप बहुत लॉयल हैं उनके लिए, बहुत ट्रस्टवर्दी हैं उनके लिए। वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उन्हें इमोशनली भी सेटिस्फाइड करते हैं, आपकी लविंग केयरिंग नेचर के वजह से, कंपैशनेट नेचर के वजह से वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा फील होता है कि आपके बिना वो रह ही नहीं पाएंगे। तो वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जो हमेशा दूसरों की चिंता करते हो, दूसरों के लिए स्टैंड लेते हो, हमेशा आपके दिल में एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है दूसरों के लिए, यानी कि आप दूसरों को अपने से अलग नहीं समझते हो, आप दूसरे को अपने जैसा ही समझते हो। आप एक सोल कॉन्शियस में रहना पसंद करते हो। आप जानते हो कि दूसरे की, अगर वो आपके भले ही रिलेशन में ना हो, भले ही आपका वो कोई ना लगता हो सामने वाला, लेकिन फिर भी आप उसके लिए स्टैंड लेते हो, फिर भी आप उसके लिए खड़ा रहते हो, फिर भी आप उसके लिए करते हो। ये चीज़ें आपके पर्सन को बहुत पसंद आती है, जो अपने वो दोस्तों से शेयर भी करते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हो लेकिन बहुत नॉलेजेबल और ओल्ड सोल हो, बहुत एक्सपीरियंस सोल हो, ख़ास तौर से स्पिरिचुअलिटी में बहुत एक्सपीरियंस हो। आपको पता है, जो दूसरे को पता नहीं होता है वो आपको पता होता है। आपको पता है अपनी वर्थ के बारे में, आपको पता है आपकी सोल वर्थ के बारे में। वो आपको लेके अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि वो आपको लेके बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं। ऐसा उन्हें डर लगता है कि कहीं वो आप जैसा हीरा, आप जैसा कोहिनूर वो जीवन में खो ना दे। तो उन्हें डर भी लगता है कि इतनी खुशियाँ जो आपने उनकी झोली में भर दी हैं, इतनी खुशी के रूप में आप उनके लाइफ में आए हो, लेकिन एक गुड चार्म, गुड फॉर्च्यून जो उनके लाइफ में आया है आपके आने से, उन्हें डर भी लगता है, उन्हें फियर भी होता है कि कहीं ये चार्म, गुड फॉर्च्यून जो कोहिनूर है उनके हाथ में, जो कोहिनूर है उनके पास में, जो उनके दिल के करीब है, कहीं उसे खो ना दे। तो आपको लेके वो बहुत पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं, आपको लेके वो बहुत चिंता भी करते हैं, आपको लेके बहुत एक्सट्रीम लेवल का, बहुत टाइटली आपको बांध के रखना चाहते हैं अपने पास, किसी भी कीमत पे वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत पे। तो चलिए देखते हैं, चाम से देख लेते हैं कि वो अपने दोस्तों से क्या कहते हैं। तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में यही कहते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिवली हो, बहुत इंट्यूटिव हो, और एक बहुत कंपैशनेट हो, लविंग है, केयरिंग नेचर है आपका, बहुत आप लविंग केयरिंग नेचर के वजह से आप बहुत क्रिएटिव भी हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान हो आप, एंड इतने अच्छे मैनिफेस्टर हो कि लाइफ में आप मतलब सब कुछ अचीव कर लिया। चाहे प्रोफेशनली, अगर आप प्रोफेशन में हैं तो भी आपने बहुत स्टेबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके हाथ में है, नहीं तो आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हैं। तो वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आपने उन्हें अनकंडीशनल लव किया है, अनकंडीशनल, आपको किसी भी चीज़ की उनसे वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की उनसे चाहत नहीं है, उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उन्हें अनकंडीशनल प्यार किया है। मतलब आप कुछ मांगते नहीं हो, आपका प्यार अनकंडीशनल है, आपके पर्सन जैसे हैं आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है, इसीलिए वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको वो अपना इस कोहिनूर के कोहिनूर का हीरा मानते हैं वो आपको, तो वो अपने पास ही आप रखना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ के सनशाइन हो, आप उनके लाइफ के सनशाइन हो। आपके बिना उनका जीवन जो है अधूरा है। आपने उन्हें अनकंडीशनल लव किया है, अनकंडीशनल, जिसके वो बहुत शुक्रगुजार हैं, उस गॉड का, उस यूनिवर्स का बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि आप उनके लाइफ में हो सकता है कि आपका नाम या फिर आपके पर्सन का नाम के से हो, या फिर के ऐसा प्लेस हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, या फिर कोची हो सकता है, या फिर के से आपका नाम
या फिर आपके पर्सन का नाम ज़रूर हो सकता है, या कोई प्लेस हो सकता है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। ये पिन है, यानी कि किसी न किसी वे में आप अपने पर्सन से ज़रूर मतलब पिन हो, यानी कि उनके कॉल मैसेज, अगर आपकी शादी इनसे नहीं हुई है फिर भी आपके कॉल मैसेज या फिर आपके बारे में वो हमेशा खबर रखते हैं, किसी ना किसी से पूछ ही लेते हैं आपके बारे में कि आप कैसे हो, नहीं हो, यानी कि आपकी जानकारी वो मतलब आपके बारे में पूरा जानकारी वो रखते हैं, पूरा नॉलेज वो रखते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपकी मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो क्योंकि मैं एक दिन बीच करके भी बनाती हूँ और मन होता है तो मैं कंटिन्यू भी कर देती हूँ, तो आप नोटिफिकेशन बेल जो है वो ज़रूर ऑन रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी वीडियो को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।